आई फील इट्स अ डेस्टिनी यार, बिकॉज अभी मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा था। तो दे सेड अविनाश इट्स 45 डेज का शेड्यूल। हाँ। हम शूट स्टार्ट करेंगे, हम ऑन एयर करके हम स्टार्ट कर देंगे और यूट्यूब पे 3-3 एपिसोड जाएंगे। तो लकीली डेट्स मैनेज हो गए हैं, प्लस बालाजी के साथ आई वांटेड टू वर्क। 8-9 साल हो गए, मिला ही नहीं चांस। व्हाई नॉट बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब इट। मिस कर रहा था यार ये जो ड्रामा है ना, फैमिली ड्रामा, ये सिचुएशंस टीवी वाले फॉर्मेट पे शूट करना, बिकॉज यही किया है मैंने आज तक। टीवी में हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होता है। तो अब तो हो गया कि एवरीडे शूट करो, एवरीडे टेलीकास्ट। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का टाइम बहुत कम होता है। वहाँ ना प्रेशर थोड़ा हाई होता है, तो वो टेलीकास्ट हमको देना ही है एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस। एज अ पर्सन मैं सोचूं, जब आया था तो इतना कुछ सोचा नहीं था। बस ख्वाहिश थी कि सारी चीज़ें होंगी, चीज़ें होती हैं, आंखों के सामने दिख रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। लोगों का प्यार मिल रहा है, दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। Hi guys, this is Avinash Mishra and you're watching me on Mom, which is Minutes of Masala with Chetna ji. ओटीटी पर आपने बहुत कुछ देख लिया है और टीवी पर भी, थिएटर में भी देख लिया और शॉर्ट्स भी बहुत देख लिए, लेकिन अब बारी है यूट्यूब पर शो देखने की और अविनाश मिश्रा लेकर आ रहे हैं पहली बार एक्चुअली। सो मेनी कांग्रेचुलेशन अविनाश। Thank you, thank you. प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं चीफ रेवेन्यू ऑफिसर से बात कर रही थी, नितिन बर्मन, एंड ही टोल्ड मी कि हमको जो लड़का चाहिए था ना, वो हुक पॉइंट चाहिए था। तो और उनकी तलाश आप तक आकर खत्म हुई। तो प्लीज सबसे पहले आप शो के बारे में बताइए, कैरेक्टर के बारे में बताइए, हाउस इट। जो शो है इट्स ऑल अबाउट द ड्रामा, फैमिली रिलेशंस जो होते हैं, जो बॉन्डिंग्स दिखाते हैं हम हमेशा शोज में, वही है एग्जैक्टली। घर की स्टोरी है एंड ऑब्वियसली लव स्टोरी हैज टू बी देयर, बिकॉज लव स्टोरी के बगैर कोई स्टोरी कंप्लीट हो नहीं सकती है। सो देयर इज अ लव ट्रायंगल गोइंग ऑन एंड जो कैरेक्टर है रेयांश इज अ वेरी लवेबल रिलेटेबल कैरेक्टर। कुछ ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कुछ अलग सा ही हो, बट वेरी रिलेटेबल, जो एक घर में होता है। बिकॉज फैमिली ड्रामा नीड्स अ काइंड ऑफ कैरेक्टर जो आप अपने घर में देखते हो। घर के बेटे को हमेशा बहुत प्यार मिलता है, प्लस अगर वो अब्रॉड में है, कहीं से रिटर्न आ रहा है, तो मम्मी और वेट कर रही होती है कि जल्दी बेटा घर आ जाए। हाँ। तो वैसा ही कैरेक्टर है, घर वाले बहुत प्यार करते हैं और जब घर आता है तो वही सारे रिलेशंस जो इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हल्का कहीं पे नहीं बनता है, कहीं बन रहा होता है। हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप एंड हाउ ही टैकल्स इट। वो ये स्टोरी में पूरा आपको मिलेगा, प्लस लव स्टोरी इज देयर बिटवीन सांची, रेयांश एंड काव्या। तो वो थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न होंगे जो आप प्रोमो से एनीवे आप समझ गए होंगे। उसमें कोई ज्यादा मैथ्स और साइंस है नहीं जी। तो वो आप समझ गए होंगे, वो चीजें हो जाती हैं। हाँ। एंड ये हम जानते हैं हर शो में भी होता है, इसमें मैं कुछ वैसा नहीं बताऊंगा, बट यस, हाउ इट हैपेंस, हाउ द कपल इज एबल टू टैकल इट, और उसमें क्या क्या क्यूट मोमेंट्स बनते हैं, कितना वो चीज़ों को मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करके कैसे बाहर आउटकम आता है, वो देखना इंटरेस्टिंग। टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द हुक पॉइंट जो मेकर्स को आप में दिखा? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बहुत खुश हूँ कि बालाजी को मुझे में दिखा। ठीक है, तो और सी आई फील इट्स अ डेस्टिनी यार, बिकॉज अभी मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा था। लकीली इनको जो डेट्स चाहिए थे वो मेरे पास अवेलेबल थे। अच्छा। हाँ, तो दे सेड अविनाश इट्स 45 डेज का शेड्यूल। हाँ। हम शूट स्टार्ट करेंगे, हम ऑन एयर करके हम स्टार्ट कर देंगे और यूट्यूब पे 3-3 एपिसोड जाएंगे। देन डेट्स इजीली मैनेज हो गई। जो बाकी का जो मेरा शूट है वो शेड्यूल है आगे के लिए। अगस्त वाज फ्री, जुलाई में मैंने थोड़ा मैनेज कर लिया। तो लकीली डेट्स मैनेज हो गए हैं, प्लस बालाजी के साथ आई वांटेड टू वर्क। 8-9 साल हो गए, मिला ही नहीं चांस। हाँ। तो बालाजी वाज वेरी कीन, डेट्स मेरे पास थे, कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा था, प्लस यूट्यूब व्हिच आई फील इज द फ्यूचर राइट नाउ। हर चीज का थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म बनने ही वाला है। हाँ। तो व्हाई नॉट बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब इट। हाँ। सो जैसी सारी चीजें एकदम मुझे प्रॉपर लगने लगी, आई सेड ओके, आई एम डूइंग इट। दैट्स हाउ वी आर हियर राइट नाउ। बिग बॉस के बाद ये पहला शो है ना, डेली सोप अगर हम बोले तो। इट्स नॉट अ प्रॉपर काइंड ऑफ डेली सोप, फाइनाइट यस। हां। सो कुछ थोड़ा गैप का असर लगा अविनाश के ऊपर कि यार बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ? नहीं, बस वेट, नहीं गैप तो हुआ ही नहीं ना, वही तो आपको बता रहा हूँ। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स शोज हुए, सब कुछ हुआ, म्यूजिक वीडियोस हुए, बट ये डेली सोप और अच्छा, डेली सोप वाला, यस। नट के बाद आई थिंक है ना। ऑनेस्टली मैं मतलब मैं मिस कर रहा था यार ये जो ड्रामा है ना, फैमिली ड्रामा, ये सिचुएशंस टीवी वाले फॉर्मेट पे शूट करना, बिकॉज यही किया है मैंने आज तक। तो थोड़ा तो मिस कर ही रहा था यार कि वही सारी चीजें हों, एक दिन में हम इतने सारे सीन्स करें, फिर फैमिली सीन्स हो, थोड़ा बहुत ड्रामेटिक सीन्स भी करें।
हाँ। तो वो सब जब आ जाता है और फिर हम पढ़ते हैं लाइंस, बोलते हैं यार ये हुआ ना भारी डायलॉग, सो वी मिस दैट। और अभी जब वापस से वो चीजें कर रहा हूँ हाँ। तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है हाँ। कि हाँ आई एम डूइंग दिस बिकॉज बने ही हम टीवी से हैं, तो वी लव टीवी एंड वी लव द फॉर्मेट ऑफ टीवी। बस यही है कि इस बार यूट्यूब पे करेंगे वो चीजें। हाँ. What are the differences you see like from broadcast to YouTube? Like in shooting और कुछ ऐसा प्रेशर अलग होता है क्या? टू बी ऑनेस्ट रियली कूल टू एक्सपेरिमेंट। Okay. हाँ, टीवी में हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होता है। हम्म. अभी तो एवरीडे टेलीकास्ट हो गया, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टेलीविजन इट वाज मंडे टू फ्राइडे, Right. फिर मंडे टू सैटरडे हुआ, हम्म. अब तो संडे भी हटा दिया इन लोगों ने। तो अब तो हो गया कि एवरीडे शूट करो, एवरीडे टेलीकास्ट। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का टाइम बहुत कम होता है, प्लस जस्ट वहाँ ना प्रेशर थोड़ा हाई होता है, बिकॉज वो टेलीकास्ट हमको देना ही है एट एनी कॉस्ट। तो वहाँ पे इवन इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस देन इट हैज टू गो थ्रू क्रिएटिव, देन टू द डायरेक्टर, देन फिर चैनल राइटर, सारी चीजें चेंज होने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस, आई कैन मेक माई चेंजेस बाय माई ओन, आई कैन बी क्रिएटिव, आई कैन बी लाइक यार इसको और सटल करना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक मोर चेंजेस टू इट एंड वी डोंट हैव टू गो थ्रू एनीबॉडी। Okay. हाँ, प्लस मेरे पास टाइम भी है, यहाँ मेरे को शूट करना है, तो टेलीकास्ट चलता रहेगा, ये 2 दिन के बाद एक टेलीकास्ट आ रहा है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सपेरिमेंट। हाँ. और मैंने एक चीज जो आपसे सुनी, आपने बोला कि भाई ये ना पूरे हफ्ते शो मत बनाओ, थोड़ा एक दिन की छुट्टी दो. हाँ यार, संडे को संडे बनाओ, बट मुझे लग नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा है मुझे संडे होता हुआ। बट देखो जो भी सिचुएशन है वो अडेप्ट करके करना तो होता ही है, बट अगर वो चीज हो पाए तो बेस्ट है कि एक संडे हो जाए। तो ये बालाजी में जो एंट्री हुई है एक धमाकेदार शो के साथ, आपने एक्सक्लूसिव लॉन्च करवाया है अगर मैं बोलूँ तो। आगे किस तरह से रिश्ते बनने वाले हैं, कुछ और भी शोज लाइनअप है? अगर मैं नागिन वागिन की थोड़ी बात करूँ तो देखा जा सकता है? I have no clue about that, but I'm glad कि अभी बालाजी के कैंप में आ गया हूँ, अभी स्टार्ट कर दिया है, तो होपफुली आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे साथ में। और देखते हैं अभी आगे और क्या क्या चीज़ें हैं पाइपलाइन में। I like the word camp. Do you also believe in that Balaji camp? ये camp? Why not? Why not? Everybody has it. There's nothing to hide about it, and it's a good camp to be in, honestly. Because आप भी चाहते हो यार कि आप जुड़े रहो ऐसे लोगों के साथ जो बैक टू बैक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, and they have already created history in their own line. So why not to be with those production house? Why not to be with those makers and creators जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स क्रिएट कर चुके हैं? हाँ. तो यस, आई एम ग्लैड अभी मैं इसमें एंटर कर गया हूँ। ओके. आपकी जो इमेज है ना चॉकलेट बॉय वाली है, हाँ जी, हाँ जी। आप उसको कैरी करना चाहते हैं या और भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं? एक्सपेरिमेंट तो मैं सब करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, और वो करना भी चाहिए एज एन आर्टिस्ट। मुझे जितने सारे रोल्स मिले, कैरेक्टर्स मिले, आई वुड लव टू। जैसे लास्ट जो तितली था वो बिल्कुल भी चॉकलेटी था ही नहीं, वो तो बड़ा ही डिफरेंट था। फिर उसके पहले दुर्गा एक शो किया था, दैट वाज डिफरेंट। तो मुझे मतलब मज़ा उसी में आता है यार कि मैं डिफरेंट रोल्स करूँ। हालांकि इधर चॉकलेटी बॉय मिलेगा, डोंट वरी। इधर रोमांटिक चॉकलेटी बॉय, एकदम जो हीरोइज्म होता है, वो रोमांस करना, डायलॉग बाजी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें। बट इस चॉकलेट बॉय को कितने प्रपोजल्स आते हैं ऑन इंस्टा में भी और सोशल मीडिया, और मे बी फैंस से भरे हुए आते हैं, कैसे इग्नोर करते हैं? नहीं, आई डोंट इग्नोर। आई एम ग्लैड कि ये चीज़ें मैं मतलब फील कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। एक एज एन एक्टर और एज अ पर्सन मैं सोचूं, जब आया था तो इतना कुछ सोचा नहीं था, बस ख्वाहिश थी कि सारी चीज़ें होंगी, जब मैं कुछ बन जाऊंगा, कुछ कर लूँगा। सब चीज़ें होती हैं, आंखों के सामने दिख रहा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ मेहनत रंग ला रही है, जो चीज़ें सोचा था वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत अचीव हो रही हैं, तो अच्छा लगता है, लोगों का प्यार मिल रहा है। दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। इस फील्ड में हम आते इसलिए कि हमें लोगों का प्यार चाहिए होता है। सो आई एम ग्लैड ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। आपकी मम्मी बहुत तारीफ करती हैं, और मैं आपको मतलब आपकी बातों से मुझे याद आ गया जब आपने बोला कि शुरुआत की थी, बोलती बहुत मेहनत की है अविनाश ने, बहुत मेहनत की है, and she was so glad to see you in Big Boss and like getting all the attention and प्यार from your audience. So how's that? मम्मी को ये वाला शो कैसा लगा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। वो तो हमेशा खुश हो जाती है जब भी कोई नया पोस्टर आता है, नया कोई शो आ रहा होता है। तो यस, मैं मेहनत तो मतलब आई फील सब करते हैं, आपने भी की है, मैंने भी की है। मैं ऐसा कुछ ग्लोरीफाई नहीं करूँगा उसको, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने ये, आई गेस वो एक पार्ट है, वो एक प्रोसेस है हर एक के करियर में, नॉट ओनली इन एक्टिंग, इन एवरी करियर। सब मेहनत कर रहे होते हैं, एंड वो उस जर्नी को, उस स्ट्रगल को, उस मेहनत को एंजॉय करना होता है, एंड देन उसके बाद
जो होना होता है वो हो जाता है। तो आई गेस ये जो रिजल्ट मिलते हैं ये आपको आपके डेडिकेशन का मिलता है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ और आगे करता रहूँगा। अच्छा, अगर मैं इंटरव्यू में ये ना पूछूं कि ईशा का क्या रिएक्शन था, तो आपके फैंस मुझे भी अच्छा। थोड़ा सा ट्रोल कर सकते हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, प्लीज टेल मी। नहीं, शी लव्ड इट, हाँ। उसने भी देखा, शो का टीजर देखा, उसको बहुत पसंद आया। पहले पोस्टर रिलीज हुआ था, शी लव्ड इट। एंड अभी मतलब ऑब्वियसली बालाजी के साथ शी हैज वर्कड अर्लियर, तो उसने बताया था कि हाउ दिस प्रोडक्शन हाउस वर्क्स एंड अच्छा। यहाँ पे क्रिएटिव चीज़ें क्या होती हाँ। हैं, उनके विजन क्या होते हैं हाँ। फॉर द स्टोरी। तो डिस्कस हुई हमारी चीज़ें एंड अभी यहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली शी वाज रियली हैप्पी कि बालाजी का शो करा है। तो यस, उसका भी रिएक्शन अच्छा ही था, शी वाज रियली हैप्पी टू सी मी हियर। डिड यू सी बिग बॉस टीजर? यस, आई सॉ दैट, आई सॉ दैट। हाउ बड़ा वाज ही इट लाइक? इंटरेस्टिंग थीम लग रहा है, कुछ पॉलिटिक्स जैसा कुछ सलमान खान नए अवतार में हाँ दिख रहे हैं। एग्जैक्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ लग रहा है मुझे। हम्म, तो देखते हैं यार, थीम हमेशा वो बहुत अमेजिंग बनाते हैं, इस बार भी कुछ तो क्रिएट किया ही होगा। मन भर गया है या बुलाएंगे तो जाएंगे गेस्ट बन के इसे, अगर हाँ, बिग बॉस गेस्ट में? बन के जा सकते हैं, कंटेस्टेंट तो हो गया यार, अब हाँ। दोबारा दोबारा नहीं कर सकते, वो वन टाइम एक्सपीरियंस है, आप उसी में ले सकते हो। दोबारा कंटेस्टेंट बन के वो फील, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। हम्म, तो एज अ गेस्ट बुलाएंगे, डेफिनेटली टाइम निकाल के हाँ। जाऊंगा, बट एज अ कंटेस्टेंट हो गया। ओके। वेल अविनाश, थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू, वेरी थैंक बेस्ट, यू, ऑल द थैंक यू, बेस्ट। थैंक यू।